हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और उसकी डेट भी गाइस आपकी आ चुकी है, जो कि आपका अगस्त महीने की 23, 24, 25 और 30 और 31 को आपका एग्जाम होना है। गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक बहुत ही शानदार ढंग से अपना एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या दिया गया हमें पहले ही क्वेश्चन में कि m प्लस n का अर्थ बताया है कि m n की बहन है, ठीक है ना। यानी प्लस का मतलब क्या है, बहन से, ठीक है। m माइनस n का अर्थ बताया कि m n का भाई है, और m गुणा n का अर्थ बताया कि m जो है n की बेटी है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति में s जो है वो p से किस प्रकार संबंधित है। यदि s के बारे में पूछा, वो भी p से। तो जरा देख गाइस, p प्लस q, प्लस का मतलब क्या था गाइस, बहन था, ठीक है। तो p को बहन बनाओ किसकी गाइस, q की, ठीक है। माइनस किस बात को बता रहा है, भाई को, है ना। माइनस जो है भाई को बता रहा है, तो जी क्यू क्या हो गया, भाई किसका, आर का। गुणा किस बात को बता रहा है गाइस, बेटी, ठीक है ना। गुणा बता रहा है बेटी को, आर जो है बेटी है किसकी, एस की, ठीक है ना। और प्लस का मतलब है बहन, यानी एस बहन है किसकी गाइस, टी की। क्लियर। मेरे से पूछा किसके बारे में था गाइस, कि एस जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एस के बारे में पूछा है। देखिए गाइस, ये इसकी माँ है, तो ये इसकी भी माँ होगी और ये इसकी माँ होगी। क्यों, क्योंकि सभी आपस में भाई बहन ही तो हैं। तो एस क्या लगेगी, पी की माँ, है ना। क्या रिलेशन आ जाएगा गाइस, माँ का, ठीक है। समझ में आई गाइस। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है ना। यानी 3 का संबंध जिस प्रकार 24 से है, उसी प्रकार 5 का संबंध बताना है कि किससे होगा। 3 का संबंध 24 से है गाइस, तो देखो 3 से 24 कैसे बना सकते हैं हम, कि 3 का संबंध 24 से, देखो गाइस कैसे बना सकते हैं, कि 3 का क्या करो गाइस, क्यूब करो, और उसमें से वही संख्या घटा दो, ठीक है ना। 3 का क्यूब कितना होता है गाइस, 27, में से 3 गए 24, बात बन गई। क्लियर है। तो बस ऐसी 5 है, 5 से देखना कि 5 में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, हम 5 का क्यूब करो, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 125। फिर उसमें से वही संख्या घटा दो, यानी 5 ही घटा दो, कितना रह जाएगा 120। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास गाइस, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी 120 क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि किसी निश्चित कूट भाषा में चिल्ड्रन का कोड दिया है PIHMCSDO के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो उस कूट भाषा में, ठीक है ना, CHOCOLAT यानी चॉकलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चला देख गाइस, चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन को हमने क्या लिखा, PIHMCSDO, है ना। तो जरा देखो गाइस कैसे लिखेंगे हम, यानी सी से एक कम करेंगे बी बन जाएगा, एस से एक कम करेंगे
आई बन जाएगा, सॉरी एच से एक प्लस करके आई बनेगा, ठीक है ना। आई से एच -1, एल से एम +1, फिर डी से सी -1, आर से एस +1, ई से डी -1, है ना, और एन से ओ +1। मतलब -1 +1 -1 +1 का रूल चल रहा है। तो बस देख लो क्या पूछा तुमसे, चॉकलेट, CHOCOLATE, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस, यानी सी से जब -1 करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, बी, और एस से जब +1 करेंगे तो आई, ओ से प्लस ओ से -1 करेंगे तो कितना होगा गाइस, एन, टी से जब +1 करेंगे तो डी, फिर ओ से -1 करेंगे तो एन, और एल से +1 करेंगे तो एम, ठीक है ना। और ए से हम -1 करेंगे क्या मिलेगा, जेड, और जब टी से +1 करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस, यू, और ई से जब -1 करूंगा तो कितना मिलेगा गाइस, बी। तो क्या मिला मेरे पास, BINDNM ZUD, या देखो BINDNM, ठीक है, जेड सही था बट यहाँ बी है, खत्म करो, BIN, ठीक है, DNM, यहाँ के है, खत्म, BINDNM ZUD, हाँ ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, हम्म कि एक निश्चित कूट भाषा में हिस्ट्री को क्या लिखा है, SRH, ठीक है ना, SRHGLIB के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और RECORD को क्या लिख दिया हमने, IVXLIW के रूप में लिखा जाता है। तो पूछा है कि उसी भाषा में ARCHIBE को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया। चला देखो गाइस कैसे लिखेंगे हम, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री को हमने क्या लिखा गाइस, SRHGLIB, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड को RECORD, रिकॉर्ड को हमने क्या लिखा, IVXLIW, ठीक है ना। तो बस अर्चीव को देखो, ARCHIBE, ठीक है ना। अर्चीव को हम क्या लिखेंगे, जरा ये देखिएगा इस, तो जरा क्या बनेगी बात, देखिए हिस्ट्री है तो H से S देखो, ठीक है ना, H से गाइस S, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा H से जो S है वो क्या है, अपोजिट है, ठीक है। I का अपोजिट R है, ठीक है, S का अपोजिट H, ठीक है, T का अपोजिट G, सही है, O का अपोजिट L, सही है, R का अपोजिट I, सही है, और Y का अपोजिट क्या होता है गाइस, B, ये भी सही है। तो गाइस R का अपोजिट I यहाँ सही है, E का अपोजिट B सही है, C का अपोजिट X सही है, O का अपोजिट L सही है, R का अपोजिट I सही है, और D का अपोजिट क्या है, W, ये भी सही है, ठीक है ना। तो बस यानी सारे के सारे क्या लिखे हुए, अपोजिट लिखे हुए, तो बस अपोजिट लिख दो आप भी। तो A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, C का अपोजिट X, H का अपोजिट क्या बनेगा गाइस, H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, P का अपोजिट B, ठीक है ना, B का अपोजिट E, और E का अपोजिट B। तो क्या बनेगा मेरे पास गाइस, ZIX SREV, जेड ये तो खत्म, ZIX SREV, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही बात गाइस। चलिए
अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया, देखिए गाइस हमसे। देखिए गाइस, क्या है कि जांच के दौरान आपको ऐसी जानकारी मिलती है जो किसी संदिग्ध को दोष मुक्त कर सकती है। ठीक है, तो आपकी सबसे उचित कार्रवाई क्या है, ये उसने आपसे पूछा है। तो देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि तुरंत सबूत जो है न्यायालय में पेश करना। तुरंत सबूत न्यायालय में पेश करना, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, आप डायरेक्ट न्यायालय में नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि न्यायालय में जो बात होती है वो कोर्ट वकील के थ्रू होती है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट न्यायालय में तो पेश नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये तो खत्म हो गया। दूसरा, क्या करना है यह तय करने से पहले अपने सहकर्मियों से सलाह लेना ना, ये भी गलत, ठीक है। जानकारी को तब तक अपने पास रखना जब तक यह अत्यंत आवश्यक न हो जाए, ठीक है ना। ये भी गलत है कि जानकारी को अपने पास तक ही रखना। तो क्या बताया, चौथा क्या है गाइस कि संदिग्ध के विधिवक्ता, विधिवक्ता मतलब वकील को, ठीक है ना। चलिए, यानी संदिग्ध के वकील को जो है दोष मुक्ति साक्ष्य के बारे में सूचित करना, आगे का काम वो करेगा, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात गाइस? कोई दिक्कत किसी चीज की नहीं? चलिए, तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में। कि आप एक घरेलू हिंसा का जो है, आप घरेलू हिंसा की कॉल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें शामिल सभी पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको स्थिति से कैसे निपटना चाहिए, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। कि आप सभी पक्षों की सुरक्षा को सुनिश्चित करनी है, ठीक है, तो आपको स्थिति से कैसे निपटोगे, ठीक है ना, ये आपसे इसने पूछा है। तो जरा देखिएगा इस कैसे निपटा जाएगा फिर। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास कि कानूनी परिणामों को रोकने के लिए, ठीक है, स्थिति को जो है गंभीरता को कम करेंगे, ठीक है ना। कानूनी परिणामों को रोकने के लिए ना, ठीक है ना, कानूनी परिणाम तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है। दूसरा है हमारे पास गाइस क्या कि शामिल पक्षों को अलग करेंगे और स्थिति का आकलन करेंगे और संभावित पीड़ितों को जो है सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, ठीक है ना गाइस। यानी ये इसका सही हो जाएगा, क्यों कि जो शामिल पक्ष हैं उनको अलग करेंगे और स्थिति का जो है आपको आकलन करेंगे, और जो भी होगा कि संभावित जो पीड़ित है उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। यानी जो पीड़ित है उसको सुरक्षा मिलेगी, ठीक है ना। सभी को सुरक्षा नहीं के बारे में कर सकते हम, जो पीड़ित है उसको जो है सुरक्षा सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या गाइस, घरेलू हिंसा संबंधी चिंताओं पर ध्यान नहीं देंगे और मानक प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, ये भी गलत, ठीक है ना। चौथा क्या गाइस, गंभीरता का आकलन किए बिना, ठीक है, स्थिति को जो है नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करेंगे, बल का प्रयोग नहीं कर सकते हम कहीं भी, ठीक है ना। समझ में आई गाइस, यानी बल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि आपको एक सार्वजनिक व्यक्ति के लिए संभावित खतरे के बारे में एक गुमनाम सूचना प्राप्त होती है, चलो जी, जो आगामी उच्च स्तरीय कार्यक्रम में बोलने वाली है, ठीक है ना। मतलब एक आपको जो है एक सार्वजनिक व्यक्ति के लिए संभावित खतरे के बारे में एक गुमनाम सूचना, मतलब एक कोई व्यक्ति था जो सार्वजनिक किसी चीज के बारे में बोलने वाला था, और आपको एक गुमनाम सूचना मिली है जो कि उसके लिए है कि जो आगे वो उच्च स्तरीय प्रोग्राम में बोलने वाला व्यक्ति था, ठीक है ना, उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये
सूचना में नियोजित हमले के बारे में विशिष्ट विवरण शामिल है। ठीक है, हमला होने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन ठोस सबूत का अभाव है। लेकिन ठोस सबूत नहीं है जिसके आप कुछ एकदम करो। क्या बताया कि स्थिति की गंभीरता और आयोजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए आपको यह करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिएगा इस क्या है पहला ऑप्शन में, संभावित प्रतिक्रिया और असुविधा के बावजूद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम को रद्द कर देंगे। ठीक है ना, कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, है ना। पहला तो गलत हो गया। दूसरा है गुप्त सूचना, ठीक है ना, गुप्त सूचना की जांच करें तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए सुरक्षा उपायों को बढ़ाएं, है ना। गुप्त सूचना की जांच करें और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए सुरक्षा उपायों को जो है बढ़ाएं। हाँ, इस पर काम कर सकते हैं गाइस हम, है ना। चलिए तीसरा क्या है, ठोस सबूतों के अभाव में इस सूचना को शरारतपूर्ण कॉल मानकर खारिज कर दें और नियमित सुरक्षा उपाय जारी रखें, यानी ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे क्या बताया गाइस, कि आगे की कार्रवाई न करते हुए सार्वजनिक व्यक्ति पर जो है जिम्मेदारी डालते हुए उन्हें सचेत करें। ठीक है ना, ये भी नहीं कर सकते कि आप सुरक्षा आप कर रहे हो, ठीक है, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उनकी सुरक्षा, जिम्मेदारी आप अपनी उन पर नहीं डाल सकते। ठीक है, समझ में आई बात गाइस। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। यानी उसकी गुप्त सूचना की जांच करेंगे और अन्य जो एजेंसियां हैं उनको साथ में लेकर सुरक्षा के उपाय को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है गाइस हमसे। चलिए एक आदमी ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, और 5 मीटर पैदल चला। देख गाइस, जो जनरली डायरेक्शन होती है वो मेरे पास यही तो होती है ना, ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, चलिए जी क्या बनेगी भाई, तो जनरल डायरेक्शन उसने पश्चिम की ओर चलना शुरू करा है, यानी ये उसका घर था या जो भी था, ठीक है, वो यहाँ से पश्चिम की ओर गया, कितना, 5 मीटर पैदल गया। ठीक है, वहां से वो बाईं ओर मुड़ा है और 10 मीटर चला है। तो बाईं ओर मुड़ोगे तो गाइस कहाँ को जाएगा, वो नीचे की ओर। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर वो चला गया। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। तो दाईं ओर मुड़ोगे, ठीक है ना गाइस। दाईं ओर किधर को मुड़ेगा गाइस, इसका इधर की ओर, और 5 मीटर चलेगा। ठीक है, फिर वो दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, है ना। दाईं ओर को मुड़ेंगे तो गाइस कहाँ हो जाएगा, ये ऊपर की ओर, क्योंकि 20 मीटर गया है तो इससे ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक तो 10 मीटर ही हो जाएगी ऊपर। तो बस वो पूछना चाह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब किस दिशा में है। दिशा उसकी ये है गाइस, प्रारंभिक बिंदु उसका ये था, तो ये दिशा पूछी है। ये दिशा कौन सी होती है गाइस हमारे पास, जनरल डायरेक्शन में हम लेते हैं, देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो कौन सी दिशा निकल कर आई गाइस, ये नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि आप एक बड़ी कंपनी से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी पर धन का गबन करने और निवेशकों को धोखाधड़ी के करने का आरोप है ना। तो आपको यह करना चाहिए। आप क्या करेंगे, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए क्या बताया हमसे, कि सभी वित्तीय रिकॉर्डों की जांच सुनिश्चित करते हैं हुए,
गहन और निष्पक्ष जांच करें, है ना, समझ में आई? सभी वित्तीय रिकॉर्डों की जांच सुनिश्चित करते हुए गहन और निष्पक्ष जांच करें। मतलब आपने एक बड़ी कंपनी में जो है ना, जो लेन देन है वित्तीय यानी पैसे से जो है गबन का, ठीक है, और निवेशकों को जो है धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे वहां पर, जो उसके वित्तीय रिकॉर्ड है उसकी जांच को सुनिश्चित करते हुए गहन और निष्पक्ष जांच करेंगे। हाँ, काम कर सकते करेंगे ये वाला, ये तो हो जाएगा सही। या देखो दूसरा और क्या है कि शीघ्र परिणाम की जनता की मांग को पूरा करने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके जांच में तेजी लाएंगे। तो शीघ्र परिणाम की जो जनता की मांग है वो गाइस एकदम से पूरी नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या बताया उसने, देखो कि कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करेंगे ना, कानूनी प्रक्रिया जिस हिसाब से कानून चलता है उसी हिसाब से हम लेके चलेंगे, यानी कोई भी चीज हम साइड में नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्या देखो कि निगम की प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव के कारण मामले को खारिज कर दें। मामले को खारिज कर दें ना, मामले को खारिज नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्या बताया देखिए गाइस, तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए और निगम पर दबाव डालने के लिए मीडिया को जानकारी लीक करें ना, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, यानी जानकारी लीक नहीं कर सकते हम। कौन सा बना गाइस, ऑप्शन ए, यानी वित्तीय रिकॉर्डों की जांच सुनिश्चित करते हुए जो है गहन और निष्पक्ष जांच करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक है ना, हालांकि एक अन्य विकल्प जो है अन्य तीन की तरह नहीं है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। चलो देखिएगा इस क्या बात बनेगी, ओ क्यू एस यू, तो देखो गाइस ओ कौन से नंबर पर आता है, 15 पर, क्यू 17 पर, एस 19 पर और यू 21 पर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ एक चीज दिखाई दी गाइस, क्या, 15 2 17 प्लस 2, 17 2 19 प्लस 2 और 19 और 2 21 यानी प्लस 2, है ना। देखिए गाइस बी डी एफ जी, तो बी डी एफ जी का मतलब देखो गाइस, बी 2 पे, डी 4 पर, एफ 6 पर और जी 7 पर, है ना। तो यहाँ पर 2 प्लस करा 4 बन गया, फिर 4 में प्लस 2 करा 6 बन गया और 6 में प्लस 1 करा तो 7 बन गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर तो प्लस 2 बट यहाँ पर +1 हुआ। क्या देखते गाइस, फिर पी बी एक्स जेड को, पी कौन सा नंबर पर आता गाइस, 20 पर, बी 22 पर, एक्स 24 पर और जेड 26 पर। तो देखो 20 और 2 22 +2 हो रहा है, ठीक है, 22 और 2 24 और 24 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा इस 26, यानी ये भी यहाँ भी बात बन गई क्योंकि यहाँ भी +2 यहाँ भी +2, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ही तो बस अलग हुआ है कि +2 +2 +1। जरा इसको और देख लो गाइस, एच कितना होता है गाइस 8, के 10, एल 12 और एन 14। जरा देखो गाइस 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 और 12 में जब 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा गाइस 14, यानी यहाँ भी +2 +2 +2, कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन सेकेंड, यानी ऑप्शन सेकेंड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात गाइस। अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कथन दिया है हमें, क्या पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तर्क क्या है हमारे पास, हाँ दोनों वाहन अधिक विषाक्त गैसों का उत्पादन करते हैं जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है ना, कि पेट्रोल और डीजल पर जो प्रतिबंध लगाना सही है, क्यों, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं विषाक्त गैसें, मतलब हानिकारक गैसें
निकालते हैं, जिसके कारण ओजोन परत जो है के लिए हानिकारक है। हाँ, ये बात तो सही है, पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा, नहीं, दोनों बाजार में कम खर्चीले हैं, ऐसा नहीं कह सकते, तो दूसरा तो गलत हो गया और पहला क्या हो जाएगा इस सही। तो केवल तर्क एक प्रबल है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि समा सुनीता की एकमात्र बहन है ना। तो समा है वो सुनीता की एकमात्र बहन है। लो जी, समा को बना दो समा, ऐसा में लिख दिया मैंने। सुनीता की एकमात्र बहन है, ठीक है। लो जी, सुनीता की एकमात्र बहन हो गई। सुनीता के पति की सास, सुनीता के पति, ये होगा पति की सास। तो सुनीता के पति की सास मतलब पति की सास तो यानी सुनीता की माता जी, ठीक है। सुनीता के पति की सास का एक पुत्र क्या है, श्याम है, ठीक है। एक पुत्र श्याम, पुत्र श्याम है। लो, यानी वो इनके भाई तो होगा, ठीक है। चलिए, जिसकी पुत्री भूमिका है, किसकी, श्याम की, है ना। श्याम की पुत्री क्या है, एक भूमिका है। तो जी, ठीक है। तो सुनीता के पुत्र अभिजीत, सुनीता के पुत्र है अभिजीत। चलो जी, तो सुनीता के पुत्र अभिजीत का भूमिका से क्या संबंध है, ठीक है ना। सुनीता के पुत्र का अभिजीत से क्या संबंध है, तो देखो गाइस, ठीक है। ये माता जी का भाई क्या लगेगा, मामा, और मामा की जो बेटी है वो क्या लगेगी, बहन, है ना, बहन लगेगी, ठीक है ना। लेकिन कैसी, ममेरी, ठीक है ना, मुमेरी बहन, ठीक है। जो कि मुमेरी तो उसमें ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या लगाओगे गाइस, क्या लगेगा गाइस, सुनीता के पुत्र अभिजीत का पूछा है, तो ये तो क्या लगेगा, भाई लगेगा, और ये बहन लगेगी। लेकिन कैसे, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बुआ, बुआ का बेटा क्या लगेगा, फुफेरा भाई, ठीक है। बट फुफेरा, यहाँ तो भाई दे रखा, भाई जो है गाइस आप रियल वाले को भाई लगाओगे, है ना। और चचेरा या तहेरा भाई वह है, तो उसको फिर आप भाई नहीं क्या यूज करोगे गाइस उसके लिए, कजिन। यानी क्या ऑप्शन बन जाएगा इसका, ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है ना। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या नंबर आएगा, ये हमसे पूछा गया। चलिए गाइस, ये 13 से 78, 78 से 83, 83 से यहाँ कुछ संख्या बनेगी, ठीक है। फिर ये 335, फिर ये 670। देखते हैं गाइस कैसे बात बन रही है? हमें पता है गाइस, पता चला क्या कि 13 से 78 जाने के लिए गुणा 6 करने हुए, 13 छंग 78 होते हैं, ठीक है। 78 से 83 जाने के लिए +5 करोगे, ठीक है, ठीक है। आगे का नंबर गायब, इससे अगला गायब। तो जैसे मैंने यहाँ देखा 335 से 670, तो गुणा 2 ही तो हुई, समझ में आई बात, है ना? तो देखिए जरा, ये 6 है, ये 5 है, तो अगला 4 होना चाहिए, फिर 3 और फिर 2। अब बात आती है गाइस प्लस और गुणा की, ठीक है ना। तो देखो यहाँ गुणा, यहाँ प्लस, तो अगले में गुणा, फिर प्लस और फिर गुणा, बात बन गई। यानी मतलब तो बस 83 की गुणा कर लो 4 से, कितना होगा गाइस, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 अठे 32 और 1 33, कितना बनेगा 332। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चल अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या बताया गाइस हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को उस आकृति में पूरा किया जाएगा। किस आकृति में पूरा किया जाएगा ये हमसे पूछा है। देखिए गाइस, हमारे पास कौन सी वाली आकृति का है? इधर वाली। तो ये इधर है, तो एक काम करो, इसको ऐसे बनाओगे और इसको ऐसे बनाओगे, यही तो है। अब एक पत्ती पे तो जो है लाइनें हैं और एक पत्ती खाली है, तो ये देखो इस पे तो लाइनें हैं, ये खाली हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करा, देखो खाली, फिर लाइनें, फिर खाली, मतलब यहां से फिर खाली लाइन, तो अगले में क्या होगा गाइस? खाली, और ये इसमें ये लाइन, ठीक है ना, ये वाली। देखिए गाइस कौन सी बन रही है, क्योंकि देखो सब में यही तो है ना, एक खाली है, फिर लाइन, फिर खाली, फिर लाइन, तो आपका खाली फिर लाइन। तो जरा देखो नीचे वाले में लाइन कहाँ है? कैसे कि इधर वाले में तो लाइन चाहिए और इधर वाले में खाली चाहिए। जरा देखो गाइस, इसमें लाइन है बट ये इसको ये इधर होना था, है ना, तो ये तो खत्म, ये भी खत्म। ये वाली गाइस, इसमें लाइन इधर पहुंच गई तो ये इसलिए खत्म। ऊपर वाले में लाइन, हाँ बात बन गई, और ये हो गया। यानी ऑप्शन मतलब फिगर 4 इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही बात गाइस इतना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे। कि कथन जो दिया है, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है ना, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है किस बात की? कि उसके जिले का जो एक सांसद है वो किसी कार्य के लिए रिश्वत ले रहा है ना, वो किसी कार्य के लिए रिश्वत ले रहा है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है गाइस हमारे पास? कि पुलिस अधिकारी के मामले, ठीक है ना, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने की कोशिश करनी चाहिए और सांसद को अपराध करते हुए पकड़ना चाहिए, है ना। पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो उसके पास शिकायत आई है उसकी जांच करने की कोशिश करनी चाहिए, और सांसद को अपराध के साथ पकड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे बच जाएगा क्योंकि मंत्री है, ठीक है ना, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है गाइस? कि पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को अपराध करते हुए पकड़ना चाहिए। गाइस जब आपको शिकायत मिली है तो आपको उसी शिकायत पर काम करना चाहिए, ना कि और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए कि और पर्सन शिकायत लाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा गलत, यानी पहला सही दूसरा गलत, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे। कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है ना। और शब्दों को सार्थक हिंदी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजनों और स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो क्या बताया गाइस कि वायरोलॉजी का संबंध किससे है? वायरस से। वायरोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है? वायरस से। तो कार्डियोलॉजी का जो संबंध होगा वो किससे होगा गाइस फिर? कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो हृदय का, है ना, हृदय, है ना। समझ में आई गाइस? कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका? ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना गाइस इतनी बात? हम्म कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी चीज में? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 6 मित्र हैं जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। समझ में आ गई गाइस? तो एन एल जो है
के विपरीत है। देखो गाइस 6 मित्र हैं, तो जी 6 मित्र हैं, क्या आ गया गाइस, जब 6 मित्र हैं तो जरा देखो गाइस कैसे बनाएंगे हम इसे। हम्म तो क्या बताया हमसे कि जो n है वो l के विपरीत बैठा है ना, तो n l के विपरीत है। लो जी n जो है l के विपरीत, ठीक है। k जो है वो n के ठीक बाईं ओर बैठा है, k जो है n के बाईं ओर, तो n इधर है, n के ठीक बाईं ओर कौन हो गया, k। लो जी, और j जो है वो l के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, k जो है l के बाईं ओर दूसरा स्थान, तो l के बाईं ओर दूसरा, पहला तो दूसरा, तो यहाँ पे कौन होगा, j, ठीक है। m जो है j के विपरीत है, तो m यहाँ होगा फिर गाइस, ठीक है ना, तो बचा कौन, o, ठीक है ना, तो o यहाँ बना दो बस, ठीक है ना, o यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है कि निम्न में से विपरीत कौन बैठा है, ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पूछा निम्न में से o के विपरीत, o के निम्न में से कौन जो है ओ के विपरीत है, तो ओ के विपरीत कौन है गाइस, ए, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई? वो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यानी मतलब यहाँ पे ओ छूट गया था इसमें, ठीक है ना, तो उसने ये पूछा था कि ओ के विपरीत कौन बैठा है, ठीक है, समझ में आई बात, यानी कौन है ओ के विपरीत, के, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि नीचे जो है लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जरा देखिए इस कथन क्या दिया हमें, कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कि सारे कुत्ते क्या है, बिल्ली है ना, चलो जी, और सभी बिल्लियां क्या है, चमगादड़ हैं, है ना, सभी बिल्ली क्या है, चमगादड़, समझ में आई गाइस। निष्कर्ष क्या है गाइस मेरे पास, कि सभी चमगादड़ बिल्लियां हैं, सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, सारी चमगादड़ बिल्ली नहीं, क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर आते टाइम गाइस सिर्फ कुछ चलता है, सभी नहीं, पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है गाइस, कि सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, सभी कुत्ते चमगादड़, हाँ, बाहर से अंदर से बाहर आते हो गाइस सभी और कुछ दोनों चलता है ना, तो दूसरा सही था, यानी कौन सा बना गाइस, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है ना, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन जो बना होगा इस कौन सा बना, ऑप्शन टू जो है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि जब घड़ी में शाम के 5:49 हो रहे हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो चला देख गाइस 5:49, ठीक है ना, 5:49 है, चला देखो, तो 5:49, तो देख गाइस हम जो है कोण निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा गाइस, कोण निकालिए, 60h डिफरेंस 11m अपॉन में 2, h किसको बताता गाइस, ये घंटे वाली सुई को, और m किसे बताता गाइस, ये मिनट वाली सुई को, ठीक है ना, ये समझ में आई बात। चलिए तो जरा देखिए गाइस क्या बनेगा हमारे पास, 60, h का मान क्या है गाइस, 5 गुणा 5 डिफरेंस 11, m की वैल्यू कितनी है गाइस, 49 बटे में 2, जरा करो सॉल्व गाइस, 6 पंजे 30, 300,
डिफरेंस 11 की गुणा 49 से करोगे गाइस कितना बनेगा? 11 9 99 का 9 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 53 बटे में 2। जरा घटाओ गाइस, 539 में से 300 जाएंगे कितने बचेंगे? 239। 239 बटे में 2। जब इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 119.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस? कि नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ये हमसे पूछा गया। तो जरा वर्ग देखो कैसे बनेगा इस, ये पूरे वर्ग है। अब देखो जब कभी वर्ग निकालने होते हैं तो कैसे करते हैं? इनके पहले कॉलम देखो कितने हैं, 1 2 3, रो कितनी है? 2 है ना। तो बस आपको क्या करना गाइस, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई। तो इधर 3 इधर 2, गुणा कितना करे, कितना मतलब 6, ठीक है। फिर इस 1 की गुणा करी 2 से, 2 गुणा 1 तो कितना बन गया गाइस? 2। बस और तो कुछ नहीं बचा, नहीं तो इन दोनों को उठा के जोड़ दो बस, 6 2 8। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि गाइस अब देखिए आपके एग्जाम में इतना टाइम नहीं बचा है कि जो आप ज्यादा सोचे विचार करें, ठीक है ना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप उसको पूछें और अपने तैयारी अच्छी करें, ठीक है ना। बस आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं गाइस फिर कल अगले नए एक बहुत ही शानदार से एक मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।